हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। आज इस वीडियो में हम 30 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ दैट पास्ड अवे रिसेंटली? सो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2003 को हुआ था और ये उसके पहले चीफ मिनिस्टर थे। इनका नाम है मिस्टर अजीत जोगी और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के करंट सीएम है मिस्टर भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर हैं सुश्री अनसुईया यूके। Which day recently observed as the International Day for Women's Health? तो यह दिन महिलाओं की सेक्सुअल एंड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनके अधिकारों को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है और यह दिन अभी 28 मई को ऑब्जर्व किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज 28th May. Which day recently observed as World Hunger Day? तो यह दिन बेसिकली उन लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए है जो लोग भूखमरी झेल रहे हैं और यह दिन ऑब्जर्व किया गया 28 मई को। सो द करेक्ट आंसर इज 28th May 2020. Which country emerged as the largest source of foreign direct investment in India during fiscal year 2019-20? So India's foreign direct investment got increased by 18% और सबसे ज़्यादा जो FDI आया वो आया सिंगापुर से, followed by Mauritius and then Netherlands and then USA. So the correct answer is Singapore. State Bank of India or SBI slashed the interest rate on fixed deposits by dash BPS. सो एसबीआई ने जो फिक्स डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट हैं उनको 40 बीपीएस पॉइंट से घटा दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज 40 बीपीएस। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं सौम्यकांति घोष। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विप्रो लिमिटेड? सो ये फॉर्मली केप जेमिनी के भी सीईओ रहे हैं और इनका नाम है थियरी डेलपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज थियरी डेलपोर्ट। विप्रो के करंट चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी। Who chaired the 22nd meeting of the Financial Stability and Development Council held in New Delhi? सो एफएसडीसी की 22nd मीटिंग को चेयर किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन। Which renowned astrologer passed away recently at the age of 88 years? तो ये गुजरात के बहुत ही रिनोन्ड ज्योतिष थे और पिछले 1000 सालों में हुए टॉप 100 एस्ट्रोलॉजर्स में से एक थे। इनका नाम है बिजन दारूवाला। Which state government has decided to sign the MOUs with the Indian Industries Association, FICCI, Laghu Udyog Bharati, and the National Real Estate Development Council to ensure employment to 11 lakh skilled and semi-skilled manpower? सो अपने स्टेट के 11 लाख सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर को जॉब्स दिलाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन 4 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला? सो केरला की 64 इयर्स की हिस्ट्री में यह पहली बार होगा कि कोई महिला डीजी अपॉइंट की जाएगी और इनका नाम है आर श्रीलेखा। केरला के सीएम है पिनारी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मारुति सुजुकी इंडिया has partnered with which bank to offer flexible finance scheme for new car buyers? सो मारुति सुजुकी इंडिया ने फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम्स के लिए अभी एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। सो द करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है मिस्टर दीपक पारेख और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Which banks have been fined by the RBI for non-compliance of certain provisions of its guidelines? सो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस का पालन न करने के लिए अभी 3 बैंक्स को फाइन किया है और इनके नाम से हैं बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक और सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास और यहाँ के 3 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं
NS Vishwanathan, BP Kanungo और MK Jain? Which state has asked its citizens to sing Bande Utkal Janni, their state song on 30th May 2020? सो उड़ीसा के सीएम ने वहां के लोगों से यह रिक्वेस्ट की कि वो अपना स्टेट स्टेट सॉन्ग गाएं और कोविड 19 से लड़ रहे सभी ऑफिशियल्स का सम्मान करें. सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा के गवर्नर है मिस्टर गणेशी लाल और यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च कैंपेन बाय फीफा एंड डब्ल्यूएचओ? सो बेसिकली ये कैंपेन उन औरतों और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए है जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का खतरा है या जो डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहे हैं. सो इस कैंपेन का नाम है सेफ होम. फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटेनियो. डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड और यहाँ के डीजी हैं डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम. The 36th National Games have been postponed indefinitely due to COVID-19. What was the venue for the games? So स्पोर्ट्स यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि 36 नेशनल गेम्स को अनिश्चित काल तक पोस्टपोन कर दिया गया है. तो यह गेम कहाँ होने थे? यह गेम गोवा में होने थे. सो द करेक्ट आंसर इज गोवा. यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट. So that's all for the day. If you like the content of our current affairs, do subscribe the channel. Thank you.